के पूछा कि आपका 10वीं कब हुआ है, कितने परसेंट है, 12वीं कब हुआ, कितने परसेंट है, फिर आपका नेट कब हुआ है। फिर चूंकि मैं बीएससी की हूँ तो इसलिए उन्होंने पूछा कि आपने बीएससी में क्या क्या पढ़ा। मैंने बताया। बोले कि मैथ पढ़ने के बाद आप हिंदी में क्यों आई। उसका मैंने रीजन बताया। फिर पूछे कि आपका नेट तो 2017 में हो गया था और उसके बाद 3 साल से ज्यादा हो रहे हैं ये। तो मैं बताई कि सर मेरा एमफिल कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने पूछा कि एमफिल का विषय क्या था। मैं बताई कि आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत एक अध्ययन। तब उन्होंने कहा कि ध्वनि के बारे में बताइए, ध्वनि क्या है। तो मैं उसके बारे में बताई। फिर बोले कि इसका रस से कोई संबंध है। मैंने कहा हाँ। ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत तीन ध्वनियों की एक संकल्पना प्रस्तुत की गई जिसमें से एक रस ध्वनि है। उसका उदाहरण बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके प्रिय साहित्यकार कौन है। बताए मुंशी प्रेमचंद जी। फिर बोले कि उसके अलावा जैसे नए साहित्यकारों में आप किसे पसंद करती हैं। तो मैंने मन्नू भंडारी की हाल ही में कहानी पढ़ी थी तो मैंने उनका नाम लिया और चित्रा मुद्गल जी का नाम लिया। तो बोले हाँ ठीक है। फिर पूछे कि आपका एमए में क्या था विशेष। मैंने बताया कि पत्रकारिता। फिर दो तीन पत्रिकाओं का नाम जो साहित्यिक पत्रिकाएं आजकल निकल रही हैं और उनके संपादक और वो कहाँ से निकल रही हैं, ये मैंने बताया। तीन तीन का मैंने बताया था। और उसके बाद उन्होंने जैसे मैंने ये भी बताया था कि जब मैं बीएससी करती थी तब छोटी छोटी कहानियां लिखा करती थी। तो उसका विषय उन्होंने पूछा। और फिर जब मैं बताई कि आज की जो समय में जो सबसे ज्वलंत समस्या है वृद्धों के साथ होने वाले व्यवहार। तो उन्होंने फिर वापसी कहानी को पूछा कि उससे संबंधित एक वापसी कहानी आपने पढ़ा है। मैंने कहा हाँ। उसके लेखक और उसकी सार्थकता, वापसी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता अपने शब्दों में बताइए। वो बताई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हो गया, अब आप जा सकती हैं। और वो क्या, हाँ आप जा सकती हैं लेकिन कहानी लिखना बंद मत कर दीजिएगा। मैंने कहा कि नहीं सर मैं नहीं बंद करूंगी। फिर बोले कि ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। फिर मैं चली आई। और मैं जब उठी चलने के लिए, जैसे ही उठी तो जो मेंबर थे आपस में, तो वो लोग बोले कि जल्दी करवाइए। तो कहने का मतलब कि उन लोगों को जल्दी थी इसीलिए वो लोग 10-10 मिनट के अंदर में ही इंटरव्यू निपटा रहे थे लास्ट वालों का। तो फाइनली चलिए, मैं फिर बहुत भी बल्कि आपने परेशान सारे थी। प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे दिए, इसलिए कुल मिलाकर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में भी। अरे मैम बहुत बहुत आभार। और मैम जैसे मैं ना परेशान हो गई कि मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। तो एक मैम और थी, उनके 78 क्वेश्चन सही थे और उनकी ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें उनका 8वां नंबर था। तो मैं उनसे बात की, पूछी कि आपका कैसा रहा। बोली प्रज्ञा आप परेशान ना होइए, ये टाइम का इशू था। मुझसे भी इतना ही पूछा गया है, जबकि उनकी भी तैयारी अच्छी थी, वो पढ़ाती भी हैं। बोली मैं तो पढ़ाने के लिए भी मैटर तैयार करके ले गई थी लेकिन बोला ही नहीं गया वहां पढ़ाने के लिए। जबकि हम्म। 3 बजे से पहले जो इंटरव्यू हुए हैं ना, सब लोगों से पढ़वाए हैं वो, बोर्ड में जाके पढ़ाइए कुछ ना कुछ। लेकिन हम लोगों को नहीं बोले हैं। बाद में ये पता चला कि सब लोगों का 10-10 मिनट ही हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा राहत मिली कि चलो सबका ऐसे ही हुआ है तो फिर। कोई जी। बात नहीं। प्रकाश जी, हम अब 8 बज गई, इंटरव्यू शायद स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू जी शुरू करवाने के लिए। जी 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 मैम हम बाद ठीक है में मैम। इस बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। जी 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 मैम। जी। स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते प्रज्ञा जी, आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।